नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जीएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जीएफ लॉ क्लासेस में बने रहिए आप। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर कल से बवाल मचा हुआ है, जिसको हम कल से देख रहे हैं कि कल पार्लियामेंट का जो सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उसका लास्ट दिन था 11 अगस्त को। और 11 अगस्त के दिन ही कुछ पार्लियामेंट में ऐसा हो गया जिसके पीछे बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। यानी हमारे 3 एक्टों को, जिसको हम पहले भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872, इन एक्टों को हम बहुत दिनों से, या फिर आप ये डेटें देख रहे हैं, इतने दिनों से हम इन एक्टों को पढ़ते आ रहे हैं। और ये एक्ट हैं जो तैयारी कर रहे थे ज्यूडिशरी की, या फिर जो लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर इन एक्टों से सभी बाकी परिचित हैं, लेकिन जो ज्यूडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसके एक एक प्रोविज़न याद थे। और कई लोगों को तो 8-8 10-10 साल इनको पढ़ते पढ़ते हुए हैं, तो इनके सेक्शन नंबर सहित याद थी। लेकिन अब इनमें ऐसा क्या हो गया है कि अब इसके ऊपर बवाल मच गया है। तो इस पर कल 11 अगस्त को संसद में एक बिल पेश हुआ इन तीनों एक्ट के ऊपर। और उस बिल में क्या किया गया, जो ये एक्ट थे, इन एक्टों को उन्होंने संशोधित किया। जो 3 एक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन पेनल कोड 1860, सिविल प्रोसीजर कोड 1973 और एविडेंस एक्ट 1872। इन एक्टों के संबंध में जो बिल पेश किए संशोधन के संबंध में, वो गृह मंत्री ने बिल पेश किए। और इसमें जो बताया वो इस प्रकार बताया कि हम जो पुराने कानून हैं उनको समाप्त कर रहे हैं, यानी जो आज़ादी से पहले के कानून हैं हम उनको समाप्त कर रहे हैं और कुछ उनमें संशोधन करके उनको नया आयाम देना चाहते हैं। तो इन बिलों का स्वागत भी बड़े जोरदार तरीके से हो रहा है। और असमंजस की जो स्थिति आ रही है वो आ रही है, जो ज्यूडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो प्रोफेसर हैं, इनमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, या फिर इनका स्वागत करने में ये लोग क्यों हिचक रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनके नाम क्या चेंज किए गए हैं, इनमें बदलाव क्या किए गए हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें चेंज क्या किया गया है।
जो मैंने देखा वो देखा इंडियन एविडेंस के जो एक्ट है उसके ऊपर मैंने थोड़ा पढ़ा उस बिल को, तो मेरे को ऐसा बिल को पढ़ने के बाद लगा कि ज़्यादा उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। जो एविडेंस एक्ट है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो फिर परिवर्तन क्या किया गया? बात ये आती है कि फिर परिवर्तन क्या किया गया है। इसका जो नाम है, पहली बात तो इसका जो नाम चेंज करके किया गया है, क्या? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन्होंने इस एक्ट को 2023 का अधिनियम बताते हुए इसका नाम रखा है। पहले 1872 था, इसके नाम पर इन्होंने 1872 को हटा करके 2023 कर दिया। एक तो ये मेजर चेंज है इसके ऊपर वाला। दूसरी बात करते हैं हम सेक्शनों की। तो सेक्शन जो पुराने वाले बेयर एक्ट की मैं बात करूं, पुराने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूं तो उसमें थी 167 धाराएं, और आज जो वर्तमान में जो बिल पेश हो रहा है उसमें 170 धाराओं का जिक्र किया गया है। 170 धाराएं बताई गई हैं। तो लास्ट की धारा तो निरसन से होती है जो हम रिपील करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो ओनली 3 धाराओं का ही अंतर आ रहा है, 68, 69, 70। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ 3 धाराओं का अंतर आ रहा है। इसमें क्या किया गया है, इसमें कुछ धाराओं को हटा करके कुछ नई धाराओं को जोड़ा गया है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि इसमें जो नई धाराएं एविडेंस एक्ट में, वो एक भी नई धारा नहीं जोड़ी गई है। ये मैं बिल्कुल बिल लेकर के बात कर रहा हूँ। ये प्रत्यक्ष बात है कि इसमें जो धाराएं जोड़ी गई हैं, इसमें नई धारा एक भी नहीं जोड़ी गई है। तो फिर धाराएं 170 कैसे हो रही हैं? जो धाराएं 170 कैसे हो रही हैं, तो मैं इसके पीछे का आपको पूरा बैकग्राउंड बता देता। मान लीजिए हमारे एक सेक्शन का मैं उदाहरण ले लेता हूं आपको। एक सेक्शन था हमारे पुराने एविडेंस का, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 और 4 को पहले इन्होंने क्या किया, तोड़ा। इस सेक्शन को इन्होंने तोड़ा, हटा दिया यहाँ से। इस सेक्शन को जोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके इन्होंने नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो नाम दिया, वो सेक्शन नंबर दे दिया इसका 2 कर दिया नए अधिनियम का, और ये दोनों धाराओं को जोड़कर एक बना दिया गया। ये परिवर्तन किए हैं इन्होंने। जो संसद में बिल पेश हुआ है, ये बिल पेश हुआ है कि हमने धारा 3 और 4 को तोड़ करके एक नई धारा बना दी है 2। ये परिवर्तन किया है। और कहाँ परिवर्तन किए हैं? अब जैसे मान लीजिए एक धारा थी, हम पढ़ते थे एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 28 और सेक्शन नंबर 29। ये 3 धाराएं हम पढ़ते थे। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, इन तीनों धाराओं को सबसे पहले उन्होंने समाप्त किया। इन धाराओं में उन्होंने समाप्त कर दिया पहले तो। अब इनको एक रूप में बना करके इनको एक सेक्शन का नया जो आयाम दिया है, वो उन्होंने कौन सा दिया, सेक्शन नंबर नए एक्ट में जो बिल पेश किया है उसमें सेक्शन नंबर इसका 22 नंबर दे दिया। ये चेंज किया है। इसकी लैंग्वेज वही है जो हम पहले पढ़ते थे, लैंग्वेज वही है।
लेकिन उन्होंने तोड़ के मरोड़ के इसके सेक्शन को बदला और इस सेक्शन को नया आयाम देने की कोशिश की है। ऐसे ही एक सेक्शन और है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने किया क्या है इस एक्टों के अंदर। एविडेंस एक्ट की आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं एविडेंस एक्ट को ही पढ़ के आया हूँ। 25, 26 और 27 ये सेक्शन एविडेंस पुराने में आप पढ़ के देखना। ये सेक्शनों को उन्होंने तीनों को जोड़ा और तीनों को जोड़ने के बाद एक सेक्शन का नाम दिया, वो सेक्शन नंबर है हमारा 23। ये परिवर्तन किए हो रहे हैं, यानी 3 सेक्शनों को हटा करके एक सेक्शन बना दिया गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो वीडियो को सुन रहे हैं कि जब वो सेक्शनों को जोड़ा गया है, इनको कंबाइन किया गया है, तो फिर सेक्शनों की संख्या तो कम होनी चाहिए, सेक्शनों की संख्या कम होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने एक काम और किया है। जैसे मान लीजिए हम एक सेक्शन पढ़ते थे पुराने एविडेंस एक्ट का, मैं आपको बता देता हूँ, एक्ट 85, सेक्शन नंबर 85 को आपको निकाल लेंगे यदि आपके पास बेरक्त है तो। सेक्शन नंबर 85 पढ़ते हम, 85 ए पढ़ते हम, 85 बी पढ़ते हम और 85 सी पढ़ते हैं। पहले इसको सेक्शन बेस में बांटा गया था, फिर उसके उप क्लॉजों में बांटा गया था, 85 ए, 85, 85 सी। अब इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज वही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जो उनको लग रहा था, लेकिन इन सेक्शनों को 85 नाम ना देते हुए उन्होंने इस सेक्शन का जो नाम दिया वो क्या दिया, इस 85 जो सेक्शन है 85, इसको दिया 84 नंबर, इसको दिया 85 नंबर, इसको दिया 86 नंबर और इसको दिया 87 नंबर। ये परिवर्तन हुए एविडेंस एक्ट में। यानी मैं सीधे तौर पर आपसे बात करूं तो इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो सिर्फ सीरियल नंबर का परिवर्तन हुआ है। जो एविडेंस एक्ट में परिवर्तन हुआ है, जो मैं देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ सीरियल नंबर का परिवर्तन हुआ है। पहले हम ए बी सी ऐसे पढ़ते थे, आज हमको उन्होंने सीरियल नंबर दे दिया, 1 2 3 4 ऐसे करके 170 तक सीरियल नंबर है। अध्याय सेम हैं, अध्याय हमारे 11 हैं, आज वर्तमान में भी 11 हैं, जो बिल पेश किया गया उसमें भी अध्याय 11 हैं। अध्याय से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, नाम उनके वही रखे हैं, लेकिन उन्होंने चेंज किया है। तो क्या किया है, सिर्फ इनके क्रम को चेंज किया है। जहाँ पर पहले सेक्शन नंबर 2 में पूछा जाता था, वो सेक्शन नंबर किसी दूसरे में पटक दिया, जो 25 में पूछा जाता पहले वो किसी दूसरे में पटक दिया। यानी इनके सिर्फ सेक्शनों का जो सीरियल नंबर है उसको गुमराया है, रीअरेंज कर दिया गया है। कुछ सेक्शन हटाए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सेक्शनों को निरस्त किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं बात करूं तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो पूर्णतः निरस्त किया गया है वो किया गया है हमारे यहाँ एक हम पढ़ते थे सेक्शन नंबर 88, सेक्शन नंबर 88 में कहा गया था कि तार संदेशों के बारे में उपधारणा, इसको उन्होंने निरस्त कर दिया गया है, इसका कोई आयाम नहीं है, इसको हटा दिया है। एक सेक्शन और है 82, इसको भी हटा दिया गया है। एक सेक्शन और है 113, इसको भी हटा दिया गया है। इस प्रकार से सेक्शनों को हटाया गया है। 166, इसको हटा दिया गया है। ये पुराने एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूँ, इन सेक्शनों को
नए जो बिल हैं उनमें जिक्र नहीं किया गया है, इनको हटाया गया है। यानी इनकी जो ड्राफ्टिंग है, जो नए तरीके का लिखना है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। सिर्फ इसके सीरियल क्रमांकों में, या हम ऐसे कह सकते हैं जो सेक्शन हैं, सेक्शनों की संख्या में फेरबदल हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको जब पहले से जो याद थे सेक्शन, अब हम इन सेक्शनों को दोबारा से याद करेंगे। फिलहाल में तो ऐसा ही लग रहा है कि याद करना पड़ेगा। तो इसी तरह आईपीसी में चेंजेस किए गए हैं, इसी तरह सीआरपीसी में चेंजेस किए। सीआरपीसी का नाम क्या रख दिया उन्होंने? सीआरपीसी का नाम रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसकी धाराएं पुरानी कितनी थी आप देखें, 484 सेक्शन थे, और आज इसकी जो सेक्शन कर दिए हैं वर्तमान में वो 533 सेक्शनों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें कुछ सेक्शनों को जोड़ दिया गया। आईपीसी की बात करूं मैं, तो आईपीसी में जो 1860 में थे वो 511 सेक्शनों में विभाजित था, लेकिन आज वर्तमान में 356 सेक्शन रहने दिए हैं। यानी कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको निरस्त किया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बात करूँ कि सेक्शन निरस्त करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन निरस्त कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ बन रही है? प्रॉब्लम बन रही है हमारी कि इन सेक्शनों को बदला गया है, या हर एक सेक्शन को नया सेक्शन का नाम दिया गया है, तो क्या हमको ये सारे सेक्शन दोबारा याद करना पड़ेगा? यहाँ प्रॉब्लम बन रही है। हमारे को जो सेक्शन याद थे वो अब सेक्शन जो पुराने वाले, एक भी सेक्शन वो वाला नहीं रहा। तो अब हम इन सेक्शनों को कैसे याद रखेंगे? और ज्यूडिशरी में सेक्शनों को पूछा जाता है, या तो ज्यूडिशरी में सेक्शनों को नहीं पूछा जाता, तो ज्यूडिशरी की जो तैयारी कर रहे हैं वो सेक्शनों को याद नहीं करते, तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। आपने तो कह दिया कि नियम में, अधिनियमों में सेक्शनों में को पढ़ना है, क्योंकि वो पेपर में भी आते हैं, और अब आपने उनको रीअरेंज कर दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। कानून में जो मूलतः कानून बने उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ नाम का बदलाव आया है, और कुछ धाराएं उनको हटा दिया गया है, कुछ नई धाराएं हैं उनको जोड़ दिया गया है। जो ए क्लॉज, बी, सी ऐसे करके जोड़े थे, उनको उन्होंने एक नए सेक्शन को संख्यांक के तौर पर नाम दे दिया है, और ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन सेक्शन को रीअरेंज में अंतर आ गया है। तो ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। अभी बिल ही पेश हुआ है, अब वो जब राष्ट्रपति महोदय की हस्ताक्षर हो जाएंगे तो ये एक्ट बन जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, देखते हैं इनके ऊपर। मैं आपको आईपीसी, सीआरपीसी उनमें भी चेंजेस करके बताऊंगा कि क्या आए हुए हैं। जब तक के लिए बने रहिए आप JF लॉ क्लासेस पर। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।